राधे कृष्ण ट्रेडर्स। जैसा कि आप लोगों के बहुत मैसेज आने के बाद आप लोगों की डिमांड थी कि स्टोरी मेकिंग लेके आइए कि कैसे चार्ट की हर एक कैंडल को रीड करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में चार्ट रीड करना सिखाने वाला हूँ। चार्ट रीड करना, और इतनी डिटेल में सिखाऊंगा, अगर आप नॉलेज को लेकर ग्रीडी हैं तो आपका लालच कम पड़ जाएगा, लेकिन इसमें नॉलेज ख़त्म नहीं होगी। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और जो भी आप इस वीडियो में अपना टाइम दे रहे हैं वो गारंटेड वैल्यूएबल टाइम आपका होगा। आपका टाइम यहाँ वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप यही कहेंगे कि सर मेरा टाइम एकदम वैल्यूएबल है, मतलब मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। और मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि हम यूट्यूब पर कोई नए नहीं हैं। हमारा इससे पहले बॉर्न टू ट्रेडिंग के ही नाम से एक चैनल था जिस पर 6000 सब्सक्राइबर थे। और भाई 6000 सब्सक्राइबर और 250 से ज़्यादा वीडियो थी, लेकिन वो किसी कारण से यूट्यूब ने क्या कर दिया, उसे डिलीट कर दिया है। तो आप बिल्कुल भी हमें ट्रेडिंग में बिगनर ना माने, चैनल के कम सब्सक्राइबर को देख के जज ना करें। वीडियो को देखें, मज़ा ही आ जाएगा, गारंटी की बात है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि 10 जून को एक एडवांस स्ट्रक्चर मास्टर क्लास होने वाली है, और वो इतनी एडवांस होने वाली है कि आपको उसे क्लास को लेने के बाद आपका पूरा ये ब्रेन खुल जाएगा भाई, गारंटी खुल जाएगा। तो उसे ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर जो दिए गए हैं इन पर आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है कि उसका प्रोसेस जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि चार्ट हमारे सामने है, मैं बहुत डीप समझाने वाला हूँ। अपने आप को बिल्कुल ओपन रखें। ओपन से मेरा मतलब क्या है? ओपन से मेरा मतलब है कि आज तक आपने जो भी सीखा है, किसी से भी सीखा है या यूट्यूब के कोई भी चैनल से सीखा है, कोई कोर्स से सीखा है, उन सबको साइड रखकर अपने ब्रेन को ओपन रखें। ठीक है, अपने ब्रेन को क्या रखें? ओपन रखना है कि भाई मुझे सीखना, मतलब जज ना करें। और जब आप बिना जज के कोई चीज़ सीखते हैं या ऐसे सीखते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे को बस यहाँ पर जो मिलता है मैं उसको उठाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा, तो आप बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सामने सबसे पहले मार्केट में कभी भी ये गलती ना करें कि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल, लास्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, इसकी एंड स्क्रीन में आ जाएगी। एडवांस स्ट्रक्चर क्लास का जो कोर्स है हमारा, उसकी जो वीडियो डाली है अंकित भाई ने, उसकी तो उसको देख लें। तो अंकित भाई ने क्या बताया है उसमें कि ये हायर हाई है एंड ये हायर लो है एंड ये हायर लो, हायर हाई है। ठीक है, तो कभी भी इस वेव में ट्रेड ना करें जब तक पूरा लॉजिक ना कह रहा हो, जब तक चीख चीख के सेलर ना कह रहे हो कि मैं नीचे जाऊंगा, तब तक। और उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड ना करें। और अब सबसे पहले मार्केट में हम जाकर क्या देखते हैं, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मार्केट में बताइए क्या देखते हैं। सबसे पहले हम मार्केट में देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्या ट्रेंड क्या है? तो जैसा कि मुझे पीछे का तो दिख नहीं रहा, लेकिन जितना मुझे यहाँ दिख रहा है उसके हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट कर रही है। क्लियर है? चलिए जी, अब यहां मार्केट की फिर देखते हैं हम पोजीशन। मैं आपको लिखकर ही बता देता हूं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से लिखकर ही बता देता हूं कि हम क्या देखते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट में ट्रेंड, फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर। इसको आप लिख लें एक कॉपी पर, या एक काम करते हैं, इसको हम लास्ट तक भी छोड़ेंगे। तो मैं इसको यहाँ तक, देखिए वीडियो लंबी होगी, उससे मत घबराना आप लोग, वो होगी। क्योंकि मैं जो भी समझाता हूँ भाई ऐसी डीप समझाता हूँ। मुझे टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है, मेरी जो इंटेंशन है, केवल और केवल आपको रियल नॉलेज, रियल प्राइज एक्शन समझाना है कि मार्केट में एक्चुअली में सोचते कैसे हैं। तो वीडियो लंबी होगी, वो तो होगी, सिंपल है, क्योंकि हम समझा रहे हैं। ठीक है, और हम हर चीज को ओपन तरीके से समझाते हैं। तो पहली जो आपकी
क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? ट्रेंड। फिर क्या देखना होता है हमें? स्ट्रक्चर। फिर हमें देखना होता है टारगेट, कि मार्केट टारगेट पर तो नहीं है ये। और फिर हम देखते हैं लास्ट, फिर हम पोजीशन देख सकते हैं। पोजीशन की मार्केट अभी किस पोजीशन पर है। ठीक है, अभी किस पोजीशन पर, ये चार हम चीज देखते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज, टारगेट हुआ, एसएनआर वगैरह, सभी टारगेट में आ जाते हैं। तो इसको हम डिटेल में अपने कोर्स में हम सिखाते हैं, मेंटरशिप में अपने को डिटेल में आपको टारगेट दिया जाता है। और चलिए, तो एडवांस की तरफ चलते हैं। तो अभी अगर मार्केट में मैं यहां से चालू करूं, तो मेरे को मार्केट यहाँ कौन सी पोजीशन पर है? बिल्कुल, मार्केट यहाँ पर हायर हाई पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है? हायर हाई। तो अब मार्केट में हायर हाई के बाद क्या बनेगा? हायर लो बनेगा। ठीक। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। हायर लो मतलब एक्सपेक्टेशन यहाँ से डाउन की गिरने की होगी। तो अगर मैं इस कैंडल को यहाँ देखता हूं, तो यहां आप देखेंगे कि बायर खुद से श्रिंक हो रहे। बायर पहले यहां श्रिंक हुए, फिर बायर यहां श्रिंक हुए। तो इससे क्या संकेत मिलता है? कि मार्केट में बायर जो हैं अब वो टारगेट पर आ चुके हैं। अब वो अपनी, मतलब हायर हाई की पोजीशन से सीधी सी बात है हायर लो बनेगा। तो अब मार्केट में यहाँ पर बायर जो हैं टारगेट पर आ चुके हैं। तो उसी बेस पे लगातार श्रिंक कर रहे हैं, हमारे लिए फायदा हुआ। अब सिंपल है, क्वेश्चनिंग हमें करनी है, और मैं आपसे क्वेश्चन लगातार पूछते रहूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहना है आंसर, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ चली जाए। लिखने से, ओल्ड स्कूल में हमसे होमवर्क इसलिए दिया जाता था ताकि, और कई बार तो वही होमवर्क दिया जाता था जो हमें क्लास में करवाया, कि भैया क्या बोलते हैं, सेम एज एज अ क्लास होम क्लास वर्क। तो ये होमवर्क क्यों दिया जाता था? इसके पीछे का रीजन है कि जब हम बार बार किसी चीज को लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमें वो चीज ज्यादा याद रहती है। तो अब मैं यहाँ क्वेश्चनिंग करूंगा, आपको लिखना है। अगर बायर यहाँ लगातार श्रिंक हो रहे हैं, तो ये किसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है? बताइए, किसको मिल रही है? सेलर को। वेरी गुड। तो यहाँ पर किसको आ जाना चाहिए? सेलर। और सेलर ने क्या कर दिया भैया? आ गए हैं। सेलर ने क्या कर दिया? वो आ गए हैं। और सेलर कैसे आए? खुद से भी स्ट्रोंग होके आए हैं, अब बायर से भी स्ट्रोंग होके आए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं नेक्स्ट पे डाउन ट्रेड चला जाऊं? नहीं। मैंने क्या बोला? जब आप हायर लो की बात करते हैं तो फूक फूक कर कदम रखना होता है, बड़े कॉन्शियसली आपको कदम रखना होता है। एक दो कंफर्मेशन से सेलर की एक ही तो कैंडल स्ट्रांग हुई है। बेशक दोनों से हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेंड के अंगेंस्ट चला जाऊंगा, स्ट्रक्चर के अंगेंस्ट चला जाऊंगा। अब यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब बायर अगर समझदार होते तो नेक्स्ट कैंडल में भाई खुद को स्ट्रॉन्ग क्यों करते? सिंपल सोचने वाली बात तो यही है ना, कि अगर बायर यहां समझदार होते, तो भाई साहब यहां खुद को बायर स्ट्रॉन्ग क्यों करते? इसका मतलब ये हुआ कि पहली गलती बायर कर चुके हैं, एक न्यू हाई भी बना चुके हैं, खुद को भी स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। हालांकि सेलर से अभी हल्के से वीक ही हैं, बट लेकिन कर तो चुके हैं स्ट्रॉन्ग। हर सेलर को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। तो सेलर ने जब ये देखा कि भाई बायर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चनिंग कीजिए। मुझे बड़े यहाँ सेलर समझदार दिख रहे हैं, क्योंकि सेलर जब बायर वीक हुए तो सेलर स्ट्रॉन्ग आ गए, और जब सेलर बायर ने खुद को फिर स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो भी ट्रेंड अप में, तो सेलर ने खुद को फिर श्रिंक कर दिया। क्या कर दिया? फिर श्रिंक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सेलर काफी समझदार बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता कि बायर ऊपर लेके जाना, चलो एक बार मौका और दे दिया जाए। तो किसके लिए मौका दिया गया सेलर ने खुद को वीक करके? बायर के लिए। लेकिन बायर ने क्या किया नेक्स्ट कैंडल में? मैं कह रहा था ना इसी कैंडल में गड़बड़ हो चुकी है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, लगभग ये स्टक एरिया की तरफ बढ़ा दिया। एक तो वैसे ही नहीं जाने दे रहे सेलर को, और बायर का दूसरा फेलियर देखिए। पहला फेलियर तो यहाँ हुआ, दूसरा फेलियर यहाँ ट्राई किया, लेकिन दूसरा फेलियर यहाँ देखिए, लगातार बायर श्रिंक हो रहे हैं सेलर के वीक होने पर भी। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ कि बायर 2 बार फेल हो चुके हैं, वो भी अप ट्रेंड में, मतलब सेलर की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही यहाँ पर सेलर आए, जो कि आने भी चाहिए और इनका कर्तव्य भी है, पहले ही बोला था कि सेलर समझदार हैं, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो जरूर आएंगे, और बायर ने यहाँ मौका दे दिया। तो ये क्या कर दिया हमने, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर स्ट्रोंग सेलर आ गए, जो कि आने भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक्सपेक्टेशन हायर लो की होगी। अच्छा, हायर लो कहाँ तक बनेगा? हायर लो के कुछ अपने टारगेट्स होते हैं, ये टारगेट है, ये भी एक टारगेट ही है, और पीछे भी अगर रेफरेंस होता तो वो भी टारगेट होता, अगर उसे ब्रेक करता। तो अब यहाँ देखिए, सेलर इतने स्ट्रोंग है, क्या मैं इस पे डाउन की ट्रेड कर दूं? नहीं। क्यों? सबसे पहले ट्रेंड के अगेंस्ट एक राउंड नंबर ये ब्रेक हो रहा है, सेकंड ये लेफ्ट लेग ब्रेक हो रहा है, और ये लेफ्ट लेग ब्रेक हो रहा है, मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से रिटेस्ट कैंडल भी बना सकती है। ठीक है, क्या रिटेस्ट कैंडल भी बना सकती है? और रिटेस्ट कैंडल से मेरे को याद आया कि यदि आपने अभी तक हमारी एडवांस स्ट्रक्चर क्लास, जो कि बिल्कुल फ्री में होने वाली है, उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई उसको जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। क्यों? वो फ्री में है एक तो, और 10 जून को उसकी क्लास होने वाली है, वो एक ही क्लास होगी, वो स्ट्रक्चर की होगी, एडवांस स्ट्रक्चर की क्लास। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल इन व्हाट्सअप नंबर पर क्या कर सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं कि ज्वाइन स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर क्लास। तो आपको जो भी प्रोसेस होगा वो बता दिया जाएगा। देन तो इसी बेस पे कि यहाँ रिट्रेसमेंट आ सकता है, इस वजह से नेक्स्ट पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हायर लो में। फिर अगली कैंडल में क्या हुआ, मार्केट सेलर पर, क्या सेलर जो है मार्केट टारगेट पर, सेलर पे नहीं, मार्केट टारगेट पर आकर सेलर खुद को श्रिंक कर लेते हैं। ठीक है, सेलर खुद को क्या कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये टारगेट ही है। ठीक है, तो मैं ना ही यहाँ रिवर्स कर सकता हूं, ना ही मैं डाउन की ट्रेड कर सकता हूं। रिवर्स में क्यों नहीं कर सकता? पहली बात, ये कोई लेवल नहीं है। दूसरी बात, मार्केट में बायर ऊपर से बहुत तगड़ी बेइज्जती करवा के आए अपने, तो अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। बेशक सेलर खुद से श्रिंक हो गए, लेकिन बायर से तो भाई अभी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब क्या हुआ, जब बायर से मैं बोला था स्ट्रांग है, तो भाई बायर ने खुद को फिर वीक कर लिया, क्योंकि देखो इनकी मर्जी की बात है, क्योंकि भाई लेफ्ट लेग है, वो भी बायर का लेफ्ट लेग है, तो बायर ट्राई करेंगे, लेकिन खुद को वीक कर लिया। अब खुद को वीक करने के बाद अगेन सेलर आ जाते हैं, जो कि आना भी चाहिए, वो मौका दे रहे हैं भाई सेलर को। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए मुझे, कि यदि यहां पर मार्केट नीचे गिर रही है, तो यहां किसका फायदा है, बायर का या सेलर का? मार्केट जितना नीचे गिर रही है, किसका फायदा, बायर का या सेलर का? यहां पर बिल्कुल बायर का फायदा होगा, क्योंकि बायर को प्राइस तो नीचे मिल जाएगा ना भैया, जितना बायर्स के लिए। बट अभी बहुत लोगों के क्वेश्चन दिमाग में, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यदि सर यहाँ पर बायर का फायदा है, तो सेलर ने जिन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई है, उन सेलर्स का भी तो फायदा, कि जितना नीचे जाएगी उतना ही प्रॉफिट बनेगा। ये समझना आपको पड़ेगा, और मैं जस्ट यहाँ पर आपको कुछ समय देकर आपको डिटेल में समझाता हूँ कि यहाँ सेलर जितना नीचे गिरेंगे उतना बायर का फायदा, ना कि सेलर का। तो चलिए थोड़ा सा इसे हम टेक्निकल तरीके से समझते हैं। अभी तक हम यहाँ पर आ चुके हैं, बाद में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, याद रहे। ठीक है, चलो पहले मैं इसको बता देता हूँ कि बायर ने भी कर लिया सेलर के पावर को देखते हुए, सेलर ने एनगल्फ कर दिया। क्या मैं नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड कर दूं कि भाई बायर तो लगातार वीक हो रहे हैं? नहीं। पहली बात कि इधर एक लेफ्ट लेग है, दूसरी बात सेलर लगातार 2 कैंडल में वीक हो चुके हैं, वो भी टारगेट पर आकर। तो यहाँ हम नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही कोई लॉजिक बैठता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ आपसे कि मुझे दिख रहा है, नहीं, मुझे नहीं भी दिखता मैं तब भी नहीं करता। ठीक है, ये आप हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि यहाँ कोई लॉजिक नहीं बैठता। तो मैं आपको क्या समझाने वाला था कि ये जो सेलर है, यहाँ सेलर का फायदा नहीं है जितना नीचे गिरेगी, यहाँ बायर्स का फायदा है कि जितना नीचे गिरेगी उतना उन्हें प्राइस सस्ता मिल जाएगा। कैसे?
मार्केट हायर हाई बना रही है, क्योंकि पहली बात यहाँ पर हायर हाई बना रही है। अब जिन लोगों ने यहाँ एंट्री की होगी, थोड़ा टेक्निकल समझते हैं, जिन लोगों ने यहाँ एंट्री की होगी, तो ये जो पुल बैक होता है, ये जो पुल बैक होता है, और जिन लोगों ने यहाँ एंट्री की होगी, वो यहाँ जाकर अपना प्रॉफिट को बुकिंग कर रहे होंगे। प्रॉफिट क्या कर रहे होंगे? बुकिंग कर रहे होंगे। तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो बायर हैं वो, सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ बाइंग की है, समझना ध्यान से, तो मेरे को बाहर निकलने के लिए स्ट्रेट से क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग है, उससे मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। क्या? उससे मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। और ये रिट्रेसमेंट कोई, मतलब, ये वो सेलर नहीं है जो मार्केट पूरी चेंज कर देते हैं। ये वो सेलर है जो अपनी प्रॉफिट को बुकिंग कर रहे हैं। एक प्रकार से बायर ही है, जो प्रॉफिट को बुकिंग कर रहे हैं और नई एंट्री की तलाश करेंगे इधर। तो वही है ये वाले सेलर। ये प्रॉफिट बुकिंग वाले सेलर हैं, और जितना यह प्राइस नीचे गिरेगा, तो जो बायर यहाँ बैठे हुए हैं इस जगह पर, वो दोबारा, भैया उनका फायदा ये है कि भाई प्राइस मिल रहा है उन्हें। सिंपल है। और जब मार्केट अपने करेक्टर को चेंज करती है, मतलब अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती है, ऊपर से नीचे की तरफ चेंज होती है, उसी को एडवांस स्ट्रक्चर क्लास बोलते हैं। उसी को हम 10 जून को आपको बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। तो वो आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ाएगी और आपका दिमाग खोल देगी, पूरा बत्ती जला देगी। यार ऐसा भी हो सकता है। आप डायरेक्शन समझ जाएंगे भाई। अगर आप मुझे आपको मुंबई जाना है, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जीपीएस की, मतलब डायरेक्शन की। सिंपल है। तो मार्केट को भी, अगर मार्केट ऊपर जानी है, तो क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी? तो वही डायरेक्शन सीखनी है, वही जीपीएस हम देने वाले हैं आप लोगों को। वही जीपीएस हम आपको 10 जून को देने वाले हैं, और आपको इस क्लास को लेने के बाद जो मिलना चाहिए था वो मिलेगा, और आप कहेंगे क्या चीज़ थी, गजब की चीज़ थी, बहुत गजब की चीज़ है। मैं बहुत फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अमेजिंग होने वाली है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि लगातार सेलर यहाँ पर वीक हो रहे हैं, बायर के वीक होने पर भी लगातार सेलर का वीक होना और टारगेट पर होना, ये बात हजम नहीं हुई है। हमेशा मार्केट टारगेट पर यही करती है। क्या करती है? खुद को वीकनेसेस करती है। जो भी ग्रुप आ रहा होगा वो वीक करेगा। और यहाँ देखेंगे तो स्विंग लो क्रिएट हुआ, मतलब सेलर का इंटरेस्ट। स्विंग लो का मतलब होता है, स्विंग लो, फुल फॉर्म एसएल, शॉर्ट फॉर्म एसएल, एंड इंटरेस्ट किसका होता है यहाँ पर? सेलर का इंटरेस्ट होता है। मतलब सेलर स्विंग लो दिखा के ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे पास अब भी पावर है, और हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम जरूर आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग, बायर खुद से स्ट्रिंग हो गए, वो सॉरी, स्ट्रॉन्ग हो गए, वो भी प्रेशर लेकर। बट स्विंग लो क्या कहता है? स्विंग लो कहता है कि सेलर अब भी मौजूद हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। तो अगर सेलर को आना होगा या अपनी वीकनेसेस दिखानी होती, तो इसी कैंडल में आते। ठीक है, अब मैं यहां से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहां से लेके पूरी स्टोरी मेकिंग पढ़ता जा रहा हूं, तो यहां गैप अप और गैप डाउन का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रहे, यहाँ गैप अप और गैप डाउन का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सेलर आते या खुद को वीकनेस, तो इसी कैंडल में आते। लेकिन क्या हुआ है भैया? बायर और स्ट्रोंग होके आ रहे हैं, और अब मैं कह सकता हूँ क्या, कि बायर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, अपनी बॉडी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो सिंपल है, मार्केट अपने यहाँ से चेंज करने वाली है। हमारी एक्सपेक्टेशन अब क्या होगी? कि इसको ब्रेक करे। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ तक आए। अब यहाँ जैसे ये स्ट्रॉन्ग बायर आए, तो मैं इस कैंडल पर अप की ट्रेड करूंगा। बहुत ही तगड़ा लॉजिक है इस कैंडल पर ट्रेड करने का। ओपन हुई, राउंड नंबर से नीचे आते ही मैं यहाँ अप की ट्रेड करूंगा। क्या लॉजिक है? सबसे पहले मार्केट हायर लो के अपने टारगेट पर है। किस पर है? टारगेट पर है। दूसरा, लगातार सेलर श्रिंक हो रहे हैं। तीसरा, लगातार बायर इंक्रीज हो रहे हैं लास्ट 2 कैंडल में। चौथा, मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की साइड है। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट ट्रेड होगी इस पर। क्लियर है? अब यहां अगर बॉडी अगेन इंक्रीज हुई है, आप देखेंगे लगभग इंक्रीज ही है। क्या? लगभग इंक्रीज है।
तो मैं यहाँ भी अप की ट्रेड करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमारी लॉस हो जाएगी। देखिए, ये हमारी लॉस नहीं होगी। यहाँ हम एमओएस दो वजह से यहाँ पर एमओएस लेने वाले हैं। देखिए, दो वजह कौन सी है। पहला एमओएस लेने की वजह है ये रिजेक्शन राउंड नंबर से। क्लियर है। देखो, यहाँ से भी रिजेक्शन राउंड नंबर से आया और यहाँ से, मतलब ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पहला, क्योंकि इसमें गैप है मैं मानता हूँ, पर टच तो हो गया। तो मैं इस गैप को फुल करने की एक्सपेक्टेशन से भी ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ तक जाने की एक्सपेक्टेशन से भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि मार्केट में लगातार बायर इंक्रीज होने के बाद मेरे को इस पे ट्रेड करनी थी, लेकिन मैं एमओएस से ट्रेड करूंगा, बताऊंगा एमओएस कहाँ से लेना होता है। तो दो रीजन है एमओएस लेने के। पहला ये रिजेक्शन, पहला रीजन क्या है, रिजेक्शन फ्रॉम, किससे, राउंड नंबर से। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, मार्केट में यहां से भी तो प्रेशर है सेलर का, ये भी तो एक लेवल के रूप में ही काम करेगा, माइनर लेवल के रूप में। तो दूसरा है, हम बोल सकते हैं इसको माइनर लेवल। ये दो रीजन है एमओएस लेने के। तो लेकिन अगर ये लॉस भी हो जाती, कहाँ से, देखो, जब आपको नहीं दिख रहा होता कोई राउंड नंबर, कोई एसएनआर, तो वहां पर आप मिडिल से राउंड नंबर लेते हैं, और मिडिल से जब आप ट्रेड करेंगे तो ये आपकी विन हो जाएगी। बाई चांस आप यहाँ पर मिडिल से ट्रेड करके आपकी प्लेसिंग गलत हो जाती है, जो भी है, क्योंकि मार्केट में डायरेक्शन अप साइड की है, तो मैं इस पर भी अप की ट्रेड करूंगा, इस वाली कैंडल पर भी। क्योंकि लॉजिक क्या कहता है कि मार्केट में इसी कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था और इसको गैप को पूरा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में लगातार बायर इंक्रीज हो रहे हैं, एक दो तीन कैंडल में सेलर लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब बायर दोबारा से ट्राई ट्राई करेंगे। आप इस कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते हैं, और अगर लॉस हो जाती है, और लॉजिक इस पर भी बोलता है, और इस पर भी ट्रेड कर सकते हैं आप। ठीक है। लॉजिक ये भी कहता है। एंड अब आप लोगों के दिमाग में एक और चीज आ रही होगी क्या, कि बायर तो इस कैंडल में भी इंक्रीज हुए हैं, क्या हमें इस पर भी ट्रेड करनी चाहिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स इस पर भी ट्रेड करनी चाहिए, और मैं करूंगा इस पर, और ये हमारी विन भी होगी अगर ये प्लेसिंग देती है तो 20 सेकंड में। अब ध्यान से समझिए, हालांकि इसने प्लेसिंग नहीं दी होगी, ओपन होती पहले ऊपर गई होगी। अब क्वेश्चन मार गया कि राउंड नंबर से लें या इस बॉडी से लें, एमओएस। मैं यहां पर आपको कहूंगा कि आप इस बॉडी से ही लें। क्यों, लगातार बायर इंक्रीज हो रहे हैं, पहली बात। ठीक है। लगातार सेलर डिक्रीज हो रहे हैं, बट मैं फिर भी इस पर ओपनिंग पर ट्रेड नहीं कर सकता, कुछ तो वजह है। पहला, अब यहाँ तीन रीजन है एमओएस लेने के, वो भी बॉडी से। जब यहाँ स्विंग, देखो स्विंग लो होता है जो ग्रीन कैंडल बनाती है, स्विंग हाई होता है जो इस कैंडल ने बनाया इस विक से। ठीक है, ये होता है स्विंग हाई। अब कलर चेंज तो यहाँ भी हुआ है, कलर चेंज यहाँ हुआ है, यस और नो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या इसने हाई बनाया इस कैंडल से, नहीं। इसका मतलब बायर का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। और जब भी स्विंग लो, इसे बोलते हैं डीप स्ट्रॉन्ग लेवल, जब भी विदाउट स्विंग लो या स्विंग हाई वाला लेवल ब्रेक होता है ट्रेंड के साथ, और यदि आपको वहां लॉजिक बैठ रहा कोई ट्रेड करने का, तो हमेशा बॉडी से एनगल्फिंग ले। वो तीन कारण एमओएस लेने के, पहला राउंड नंबर ब्रेक हुआ, दूसरा ये वाली विक में भी यहाँ सेलर बैठे हो, ये भी ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद आपको पता है रिट्रेसमेंट की संभावना ज्यादा होती है। और तीसरा नो स्विंग हाई वाला लेवल है, क्या बोलते हैं, नो स्विंग हाई लेवल। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हम आपको अपनी मेंटरशिप में स्ट्रॉन्ग तरीके से सिखाते हैं, उसको टेंशन ना लीजिए आप ज्वाइन करने की, अभी आपको आवश्यकता भी नहीं है। बस आपको एडवांस स्ट्रक्चर को ज्वाइन करना है, उसी से आपको इतना सब कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और जिसको मेंटरशिप लेनी है वो ले सकता, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, जिसको एक्चुअली में ट्रेडिंग सीखनी है। तो ये आपका हो गया तीन रीजन एमओएस लेने के। तो ये भी अगर देखा जाए तो विन ही है। ठीक है। क्या,
ये भी विन ही है। अगर यहाँ मुझे, हालांकि इसने दिया होगा ना, पहले ऊपर गई है, 20 सेकंड में ऊपर ही झूमी होगी नीचे। अगर बाई चांस दिया है तो आप इसके नीचे आने पर ट्रेड करेंगे, तब भी आपकी विन हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने किस किस कैंडल पे ट्रेड किया, देखिए लगातार कैंडल्स पे ट्रेड किया। लेकिन इस चीज को करने के लिए आपको, देखो, हर ट्रेड श्योर नहीं होती है। श्योर ट्रेड कौन सी है? श्योर ट्रेड केवल ये वाली है। बाकी ट्रेड्स पर लॉजिक्स है। बाकी ट्रेड्स पर लॉजिक है। आप यहाँ पर लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं, और जब आप 10 ट्रेड लॉजिकली लेंगे तो उसमें से 3 लॉस भी हो जाएंगी, और हो सकता है 7 विन हो जाए। लेकिन लॉजिकली ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टोरी मेकिंग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन यदि आप सेटअप पर ट्रेड करते हैं, कि भाई जैसे ये वाला सेटअप है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है और बहुत ज़्यादा विन होता है, तो ऐसे सेटअप पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, टारगेट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ध्यान समझिए। बायर ने क्या वीकनेसेस दिखाई है अपनी? नहीं। टारगेट में गैप है क्या? यस। सेलर हल्के से इंक्रीज हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। जब भी आपको स्विंग हाई है, किसका इंटरेस्ट दिखाता? बिल्कुल सही है, बायर का। आप लिख भी सकते हैं कि स्विंग हाई किसका इंटरेस्ट दिखाता, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए बायर का, ताकि सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज पहुंच सके। कभी कभी जुबान फिसल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो टारगेट में गैप है, स्विंग हाई है, और ये एज ए रिट्रेसमेंट कैंडल भी लग रही है, तो मैं इस पर अपकी ट्रेड करूंगा इस विक के नीचे आने पर। अब एक और ध्यान समझ लेना, बहुत डीप समझा रहा हूं मैं भाई साहब। बार बार रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इस विक के आने पर क्यों करनी है नीचे आने पर ट्रेड? क्योंकि सेलर ने बॉडी को इंक्रीज किया खुद से। देख रहे हैं मैं कितना डीपली सोच रहा हूँ, ये सब प्रैक्टिस से ही आ चुका है। अब ये तो हमारी लॉस हो गई, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या, मार्केट को ये गैप पे जाना चाहिए। और जैसे ये कैंडल स्ट्रोंग होकर लेवल पर एक चांद लगा दिए, क्या लगा दिए? चांद लग गया भैया। केक के ऊपर चेरी वाला काम है लेवल, क्योंकि मुझे क्या, अप की ट्रेड करनी है। और ये लेवल भी किसका? बायर्स का। और ये लेफ्ट लेग टूटना, ये भी एक मेरे लिए, क्योंकि कोई भी लेफ्ट लेग लेवल या ब्रेक होता है तो रिट्रेसमेंट की संभावना है। ये स्विंग हाई क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई हम आएंगे, बायर्स कह रहे हैं। बेशक ये देखे, मैं कह रहा हूँ ये ट्रेड लॉस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगली पे मार्टिंगल लेने के रीजन तो ढूंढिए। रीजन देखे कितने? पहला, लेवल। दूसरा, लेफ्ट लेग ब्रेक। तीसरा, स्विंग हाई। चौथा, लगातार बायर इंक्रीज। और स्ट्रक्चर तो आपका ही है। और पांचवा, ये वाला गैप। क्लियर है? तो ये मेरा क्या है, मार्टिंगल पॉइंट है। अब मेरी तो एक्सपेक्टेशन भाई साहब क्या रहेगी, अब यहाँ आके बायर ने खुद को श्रिंक कर लिया। ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी कि डाउन आए, सिंपल। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? डाउन आए, इसको ब्रेक करे और स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। ठीक है। अब यहां बायर ने खुद को श्रिंक किया, जिस पर हमने ट्रेड करी, अगली में फिर श्रिंक किया। भाई क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है? अगली कैंडल में अगेन किसको आना चाहिए था? कमेंट करके लिखिए जल्दी से। अगर यहाँ लगातार बायर इंक्रीज हो रहे हैं और सेलर ने ऑलरेडी पावर दिखा दिया, तो इस कैंडल में किसको आना चाहिए था? बायर को आना चाहिए था, बिल्कुल सही है। हाँ, बायर को आना चाहिए था। अरे भाई साहब, मैंने गलत बोल दिया तो आप सोच रहे हो कि मैं, भाई साहब सेलर को आना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन डाउन है, सेलर पावर दिखा चुके हैं। अब सेलर तो आए नहीं। बायर में यहाँ प्रेशर है, बायर सेलर का यहाँ प्रेशर है। अगली कैंडल में अगेन सेलर ने ट्राई तो किया, लेकिन फिर पुश कर दिया गया, मतलब बायर की पावर दिख रही है। बट क्वेश्चन मार्क, क्या मैं अप की ट्रेड कर दूं? अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, बहुत ही जल्दी समझना। मेरे को यहाँ लगातार बायर इंक्रीज हुए, तो मैंने अगली पर ट्रेड कर दी, ठीक है। लेकिन लगातार बायर यहाँ भी तो इंक्रीज हुए, ये क्वेश्चन तो आप पूछते ही नहीं है हमसे। भाई कमेंट करके पूछिए हमसे ये क्वेश्चन, कि सर, क्या पूछेंगे क्वेश्चन? कि सर यहाँ पर तो बायर इंक्रीज होने पर आपने आपकी ट्रेड कर दी, लगातार इस कैंडल पर, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर और इस कैंडल पर, बट यहाँ भी तो बायर इंक्रीज हुए हैं, तो हमें इस पर भी तो ट्रेड करनी चाहिए।
क्वेश्चन मार्क तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों में फर्क है स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन का। यहां मेरी एक्सपेक्टेशन थी इसको ब्रेक करे, यहां बायर, सेलर के आने के बाद बायर का वीक हो जाना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी अब डाउन की। तो मैं यहां बॉडी इंक्रीज करने पर ट्रेड नहीं कर सकता जब तक पूरी तरीके से स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो जाता। क्या? जब तक पूरी तरीके से स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो जाता। अब स्ट्रक्चर यहाँ पर दो ही काम करता मैक्सिमम, या तो इसको तोड़ के नीचे निकलेगा या फिर अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगा। इस केस में कंटिन्यू करा है, अब देखते कि क्यों कंटिन्यू करा। यहाँ लगातार बायर इनकी जोड़ें, पहला बायर के आने का संकेत, सेलर ने स्विंग हाई क्रिएट किया, दूसरा संकेत। अभी तो संकेत देखते रहिए, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, कहीं भी यहाँ पे ट्रेड नहीं होगी। दूसरा हो गया स्विंग हाई। तीसरा संकेत बायर के आने का, सेलर खुद से श्रिंक हो गए। ठीक है, ये संकेत है। अगर इस कैंडल में भी ऐसे बायर आ जाते तो क्या होता, तब भी वो संकेत होता है एक और नया। तो यहां स्विंग हाई बना के सेलर आए, अब इस प्रेशर को देख के बायर ने सोचा कि भाई लेके चले ही जाएं तो चले ही जाएं, खुद को वीक कर लिया। क्यों वीक किया? इसलिए तो वीक किया, देखो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी ना, तो यहाँ पर सेलर आने थे, या तो इसकी सेंटर लाइन से आते, वो आने ही थे, मजबूरी थी उनकी। बट इस सेलर की पावर को या सेलर को देखते हुए इस बायर ने खुद को श्रिंक कर लिया यार, फिर भी सेलर नहीं आ पा रहे। बड़ी बेइज्जती है, पांचवा संकेत। ये आए बायर और इस विक के नीचे ही क्लोजिंग दे दी। क्या मैं डाउन की आपकी ट्रेड कर दूं? बिल्कुल नहीं, कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर में, डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। अगेन कौन हुआ है? बायर्स आ गए। ठीक है, बट इस बार दोनों से वीक करके आ गए, तो इसमें भी इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई इसमें आ जाएं, पर नहीं आ पाए। इस कैंडल में भी सेलर को आ जाना चाहिए था, लेवल भी है यहाँ पर, इसे टकरा के ऐसे आ जाते तो और बेहतर रहता। बट मार्केट में कौन आया? लगातार बायर यहाँ पे स्ट्रांग हुए, फिर वीक हुए, फिर स्ट्रांग हुए। और आप लोग अगर हमारे स्टूडेंट हैं या फिर हमारे पहले वाले व्यूअर हैं पहले वाले चैनल के, तो आपको बता देता हूँ कि हमारा इससे पहले भी एक चैनल था 6,000 सब्सक्राइबर वाला, और उसमें हम 200 250 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके थे इसी तरीके के कंटेंट की। पर यूट्यूब ने वो हमारा डिलीट कर दिया किसी वजह से, जो भी वजह थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत नॉलेज और कंटेंट मिलने वाला है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल ही चेंज हो जाएगी पूरी। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग, बताइए किसका है साइन? एग्जॉशन का। एंड अब सोचिए कि यदि सेलर, सॉरी बायर, इतने ही स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ से रिजेक्शन लिया क्यों या इसे तोड़ा क्यों नहीं? पहला क्वेश्चन। और ये है हमारा एक, यहाँ से मैं रिवर्स करूंगा, टेंशन न लीजिए, वो लॉजिकली रिवर्स होगी। ठीक है, इस कैंडल पे मैं डाउन की ट्रेड करूंगा। पहला एग्जॉशन, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग मतलब बायर खत्म, कितनी देर के लिए? थोड़ा सा पुल बैक करके तब जाएंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आप एडवांस स्ट्रक्चर्स क्लास जो 10 जून को वो ज्वाइन तो कीजिए, आपको पता लगेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है कि ऐसा हो सकता है। अब ये हो गया। दूसरा कि भाई जब भी एक लेवल ब्रेक होता है और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर क्लोजिंग देता है और मार्केट में एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा डाउन की, हल्की सी भी डाउन की होगी, तो भी वहां रिवर्स होने की संभावना, और ये लेवल एक्सट्रीम लेवल है। ठीक है, तो इस वजह से इस पर हम डाउन की ट्रेड करेंगे। बढ़िया है एकदम, बिल्कुल रिवर्सल ट्रेड, लॉजिकली ट्रेड है एकदम। इस वीडियो में मैं आपको इतनी लॉजिकली ट्रेड बता रहा हूँ, बहुत लॉजिकली। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब हमारे यहाँ पर बहुत देर से हम ट्रेड करने में लग रहे हैं। यहाँ हमने लगातार 4 कैंडल पर ट्रेड करी है, 5 पर, इस सॉरी 4 पर, इस पर, इस पर, इस पर, और फिर हमने यहाँ ट्रेड करी है। इतना पेशेंस देखिए। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ट्रेड की, जब मेरे मेरे हाथों को बंद किया गया मार्केट द्वारा तो मैंने अपने हाथों को भी बंद रखा। इसी को बोलते हैं पेशेंस। ठीक है, इसी को बोलते हैं पेशेंस, इसी को बोलते हैं कि कब मुझे, देखिए हर चीज लिमिट से ही करनी है, हमें पेशेंस रखना है जब जरूरत हो। लालच का मतलब ये नहीं कि भाई लालच बुरा है, ज्यादा लालच बुरा है। आप अगर ट्रेडिंग करने बैठते
अगर आप मार्केट में बैठते हैं तो कुछ लाभ कमाने के लिए तो बैठते हैं, कि मुझे लाभ कमाना है, तो वो भी तो एक प्रकार का लालच ही हुआ, लेकिन वो लिमिट में है कि मुझे इतना कमाना है। दूसरा है कि आप अति कर रहे हैं, $100 से $1000, $3000, $5000 की लाभ कमाने की सोच रहे हैं, ये भी तो अति है, ये नहीं करना है। एक लिमिट लालच सही है, लेकिन ओवर लिमिट नहीं है। एक लिमिट पेशेंस चाहिए कि कब मुझे पेशेंस रखना और कब मुझे एक्शन लेना है। जीवन भर पेशेंस रखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ट्रेडिंग में पेशेंस ही रखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? सामने ट्रेड निकले जा रही है, आप पेशेंस रख के बैठे, क्या फायदा उस पेशेंस का? सामने ट्रेड आ रही है, हमने एक्शन लिया, लेकिन जब नहीं आ रही तो हमने पेशेंस रखा। ये क्वालिटी चाहिए हम लोगों को, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने यहाँ पर इसके बाद, इस कैंडल के बाद मैंने सॉरी इस कैंडल के बाद मैंने यहाँ ट्रेड करी है 6 7 8 मिनट बाद। अब यहाँ सेलर ने ट्राई किया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ऊपर तोड़ने की होगी, क्योंकि ऑलरेडी सेलर यहाँ फेल हो चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ आप देखेंगे सेलर ने एंट्री ली, खुद से स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, वीक हुए, और यहाँ लगभग फिर अगेन एंट्री ली। ये बायर सॉरी ये सेलर खुद के बराबर है, पर बायर फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि भाई पता ही है कि ऊपर जाना है। बायर फिर भी आ रहे, क्या मैं इस पर अप की ट्रेड कर दूं एमओस वगैरह? लेकिन नहीं, देखो सेलर एरिया पर आप लोगों को नहीं ट्रेड करने का है भाई। चाहे वो कितनी भी अपॉर्चुनिटी दे दे, आपकी कितनी भी एक्सपेक्टेशन आपकी हो, पर सेलर एरिया में बाइंग की ट्रेड नहीं चलेगी। और देखिए यहाँ पर किसने, सेलर ने खुद को वीक किया, किसको मौका दिया गया है? बायर को। बायर नहीं आ पा रहे, सेलर ने फिर खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मत आओ भाई हम तो नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेलर अगेन स्ट्रांग हुए, लेकिन बायर भी फिर दोबारा से स्ट्रांग हो गए भाई। अब यहाँ दोनों में बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है। सेलिंग बाय स्ट्रांग स्ट्रांग, फिर सेलर देखो यहाँ स्ट्रांग हुए, फिर बायर यहाँ स्ट्रांग हुए। देखिए हो क्या रहा है, सेलर ने भी किया, बायर ने भी किया, सेलर सेलर ने स्ट्रांग किया, बायर ने स्ट्रांग किया। ठीक है, सेलर ने फिर खुद को स्ट्रांग किया, बायर ने फिर खुद को स्ट्रांग किया, सेलर ने फिर खुद को स्ट्रांग किया, और फिर बायर ने फिर खुद को स्ट्रांग किया। जीता कौन? ट्रेंड। अब जब सेलर को पता लग गया भाई अब तो बायर आ गए हैं, तो सेलर ने खुद को श्रिंक कर लिया। इसमें इंक्रीज, इसमें इंक्रीज, इसमें इंक्रीज। बायर देखिए, इसमें इंक्रीज, इसमें इंक्रीज, इसमें इंक्रीज, इसमें इंक्रीज। और जब सेलर को पता लग गया भाई अपने से नहीं हो पाए, अपन तो लोग हार गए हैं, तो सेलर ने खुद को श्रिंक कर लिया, एक रिट्रेसमेंट कैंडल दे दी, बट हायर हाई बन गया। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल पर एनगल्फिंग हुई, इसको प्यार से एनगल्फिंग की, टारगेट में गैप, मतलब राउंड नंबर ये है, तो मैं इस पर आपकी ट्रेड करूंगा। ठीक है, मैं आपकी ट्रेड यहाँ पर करूंगा। और आप सोच रहे होंगे फिर तो मुझे नेक्स्ट पर भी आपकी ट्रेड करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये राउंड नंबर ब्रेक हो रहा है, ये राउंड नंबर ब्रेक हो रहा है, ऑलरेडी हायर हाई बन चुका है, तो भाई हमें थोड़ा सा वेट करना है। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ क्यों की इस कैंडल पर? क्योंकि यहाँ कोई राउंड नंबर ब्रेक नहीं था, ना ही कोई राउंड नंबर टच था। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेड किया। ठीक है, आगे की चार्ट को रीड नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसको यहीं रोकना चाहिए। मैंने यहां से लेकर यहां तक चार्ट को, एक एक कैंडल को मैंने यहां डीपली रीड किया है। आप भी इसे डीपली रीड कर सकते हैं ऐसे ही। तो अगर आपको हमारे स्टूडेंट के साथ प्रीमियम स्टोरी मेकिंग की वीडियो चाहिए, जो हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, वो भी एज अ मुफ्त फ्री में, तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर जो फ्री में देने वाले हैं उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट ऑफ योर फ्री, फ्री फ्री फ्री। ठीक है, देन जो भी प्रोसेस होगा आपको वहां पर बता दिया जाएगा कि आपको ये, पर लेकिन टेंशन लीजिए, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा दो चीजों के लिए। पहला, अगली ऐसी ही प्रीमियम स्टूडेंट को जो हमने दी है उस वीडियो के लिए,
जो एज ए मुफ्त होगी, फ्री होगी। दूसरा, जो हम एडवांस स्ट्रक्चर की जो क्लास होने वाली है, जिससे आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल जाएगी 10 जून को, उसको भी एज अ मुफ्त देंगे। एक छोटा सा प्रोसेस आपको जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। अब आप में से हर लोग वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, इतना छोटा सा। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, अगर आप यहाँ तक हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने वादे को मैं निभा सका। मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपको डिटेल में मैंने हर एक चीज़ सिखाई है, वो भी डीपली। ठीक है, हाँ मान दें कि पूरा चार्ट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम एक्चुअली में ज़्यादा हो गया। ठीक है, और ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखते हैं नहीं, तो जितना भी किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम और आपको पावरफुल वीडियो देंगे। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ अनाउंस की थी कि यदि आपको प्रीमियम क्लास चाहिए, ठीक है, प्रीमियम स्टोरी मेकिंग चाहिए हमारे स्टूडेंट के साथ, सेम चार्ट रीडिंग जो हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं वो भी फ्री में, तो सबसे पहले कमेंट में लिखना है आपको प्रीमियम वीडियो, मतलब या तो पीवी लिख दीजिए या प्रीमियम वीडियो लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको प्रीमियम वीडियो का लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी हमें सपोर्ट करिए ताकि हम भाई जल्दी से आगे बढ़ सके और अपने उस चैनल के मुकाम को जल्दी हासिल कर सके और उससे भी ज़्यादा आगे जा सके। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो भाई साहब ये होने वाला है नहीं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने ट्रेडर दोस्त को शेयर ज़रूर करिए ताकि उसे भी दिखे कि भाई ये है नॉलेज। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।